राजस्थान राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने फार्मिस्ट के पदों पर यहाँ पर 2,859 पदों पर यहाँ पर ऑनलाइन वैकेंसीज के फॉर्म बनना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि ऑनलाइन वैकेंसीज निकल चुकी हैं। तो यदि आप लोगों ने बी फार्मा या डी फार्मा कर रखा है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म के बारे में और अधिक जानकारी के लिए चलते हम लोग आगे का वीडियो यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। फार्मिस्ट भर्ती 2023 की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर जो टोटल पद है 2,859 पदों पे यहाँ पर वैकेंसीज निकल चुकी हैं, और यहाँ पर डिटेल के अंदर कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसको डिवाइडेड किया गया। आप लोग उसको यहाँ पर देख सकते हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी के अंतर्गत। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, यहाँ पर और भी नीचे भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। यहाँ पर जो जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र है वहाँ के लिए यहाँ पर ऑनलाइन जो वैकेंसीज है उसके पदों का यहाँ पर विवरण दिया गया है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले केवल राजस्थान का जो मूल निवासी है उसी को ही ये जो आरक्षण वो आरक्षण मिलेगा। अन्य राज्य को आरक्षण नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत गिने जाएंगे, यानी कि उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही उनका जो मेरिट लिस्ट है उस मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। दूसरी बात सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिस्ट के लिए जो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो आप लोगों के पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, यानी फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। अब चाहे तो डी फार्मा हो सकता है, चाहे तो वो बी फार्मा हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों को जो रजिस्टर्ड कराना होगा फार्मिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिलिंग के अंदर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक डी फार्मा बी फार्मा कर लिया लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि इस फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं, यदि आप लोगों ने डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ही कोर्स कर रखे हैं तो इस स्थिति में आप लोगों को वो डिग्री ऑनलाइन फॉर्म में दर्शानी है जिसमें कि परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ अंकों के आधार पर यानी परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके अलावा हम लोग आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी यहाँ पर राजस्थान पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार L10 रहने वाली है। L10 का मतलब आपकी जो बेसिक सैलरी जो सबसे पहले स्टार्ट होगी, जब ज्वाइनिंग होगी तब आप लोगों को 33,800 रुपये की जो सैलरी वो सैलरी आप लोगों को मिलेगी। 2 साल बाद में आप लोगों को 33,800 का 38% डी है और सैलरी का ही 9% डी है। ये दोनों भी आप लोग यदि 38,800 में मिला देंगे तो आपकी जो फुल सैलरी हो जाएगी। आयु की बात करें तो यहाँ पर 18 वर्ष कम से कम और अधिक से अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC को जो छूट मिलती है वो नियम के अनुसार यहाँ पर छूट मिलेगी। अगली बात कर लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात चयन प्रक्रिया, यानी कि आप लोगों का सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि व्यावसायिक शिक्षा यानी कि डी फार्मा या बी फार्मा का 70% और अनुभव आधारित बोनस का 30%, अधिकतम 30% दोनों को जोड़कर यहाँ पर वीरता के आधार पर किया जाएगा, यानी कि मेरिट बेस के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम के बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, यानी एग्जाम के आधार पर नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर पूरे अनुभव प्लस आपके जो डी फार्मा बी फार्मा जो परसेंटेज उसका 70% मिलाकर आप लोगों को मेरिट बेस्ड के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ और जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अनुभव प्रमाण से संबंधित और मैं कुछ बताता हूँ। देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं संस्थाओं का मान्य होगा जो राजस्थान सरकार के अंतर्गत आती है। चाहे राजस्थान सरकार के अंतर्गत चिकित्सा संस्थान है, चाहे चिकित्सा विभाग है, इसके अंतर्गत यदि आप लोगों ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं में काम किया, चाहे तो सुविधा के रूप में काम किया है, व्यक्तिगत अनुबंध के रूप में, अस्थायी तौर पर यूबीटी पर, प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा या फिर एनजीओ के द्वारा या 108 एम्बुलेंस के द्वारा या फिर एमयू के आधार पर, एमवी के आधार पर, पीपीएड मोड पर यदि आप लोगों ने सुविधा कर्मी के रूप में काम किया है तो आपका जो अनुभव पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र है, वो अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी कि इसके जो बोनस अंक है वो बोनस अंक मान्य होंगे। इसके अलावा यदि आप लोगों ने इन संस्थाओं को छोड़कर किसी निजी संस्था से यदि आप लोगों के पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा, चाहे वो अन्य विभाग हो, अन्य राज्य हो, अन्य राज्य के चिकित्सा संस्थान हो, किसी भी कोई संस्थान हो, वहाँ यहाँ पर आप लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र के जो बोनस अंक है वो बोनस अंक का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी बात, यहाँ पर जो अनुभव प्रमाण पत्र की जो गणना है, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि से ठीक पूर्व दिनांक तक का होना चाहिए, यानी कि 5 जून से 5 मई से यदि फॉर्म स्टार्ट हो चुका है तो आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो 4 मई तक ही बना होना चाहिए, 4 के बाद का नहीं होना चाहिए। यदि आप लोगों ने 4 के बाद का बनवा लेते हो और उसको ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म में अपलोड कर देते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख से पहले का आप लोगों के पास में अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि 4 मई तक का अनुभव प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए। चाहे आप लोगों के पास में अनुभव प्रमाण पत्र मई में भी आप लोग यदि कार्यरत कर रहे हैं तो भी आपके पास हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को 4 मई तक ही अनुभव प्रमाण पत्र आप लोगों को बनाना होगा।
और इसके अनुभव प्रमाण पत्र के जो जो अधिकारी हैं, कौन कौन से अधिकारी इस अनुभव प्रमाण पत्र को जारी कर सकते हैं, ये देखिए बड़ी लिस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख रही होगी। आप लोग इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना इसका स्टार्ट हो चुका है। 5 मई 2023 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 4 जून इसकी ऑनलाइन लास्ट डेट है, तो 4 जून तक इससे पहले आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 2 वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा, चाहे तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि किसी प्रकार का करेक्शन कराना चाहते हैं तो आवेदन लास्ट डेट के बाद में आप लोग 200 रुपये का भुगतान कर भी ऑनलाइन फॉर्म में कुछ संशोधन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सब मोबाइल जो पासवर्ड साइज फोटो अपलोड करने होगी, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। इसके साथ जो सारे डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि कक्षा 10 की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और फार्मेसी की जो मार्कशीट है वो भी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। उसके बाद हम लोग फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैंडिडेट और ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल जो कैंडिडेट है वो उसके लिए 500 रुपये फीस है। इसके अलावा यहाँ पर जो नॉन क्रिमिनल ओबीसी है और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर 350 रुपये फीस है। SC ST और जो विधवा महिला है और उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस है। इसके अलावा TSP क्षेत्र वालों के लिए भी यहाँ पर 250 रुपये पर फीस रखी गई है। तो ये थी जो फॉर्मिस्ट्री से संबंधित पूरी जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोगों के पास में भी बी फॉर्म और डी फॉर्म की योग्यता है तो आप लोग उसको फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आपके पास में यदि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आप लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।